हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार मोदी जी ने किया भारतीय मदरसे को डिजिटल, मदरसे के अंदर डिजिटलाइजेशन। देख पाकिस्तान के उड़े तोते। मदरसे को डिजिटल, हाँ ये क्या बोल रहे हो भैया? अब ये तो भाई साहब ऐसा वीडियो का टाइटल है। अच्छा, देखते हैं तब ही पता चलेगा कि बिल्कुल। कैसे क्या है। और आई थिंक यूपी के अंदर अब मदरसा सिस्टम भी काफी कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब अंदर एजुकेशन मॉडर्न बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन अभी देखते हैं आखिर मोदी जी ने कौन से ऐसे भारत के मदरसे को डिजिटल कर हाँ दिया। ना। तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। ये बड़ी अजीब सी चीज है हाँ ना। मदरसों को क्लोरीन में फर्स्ट में, सेकंड में, अबे तो हिजाब और सारे मदरसे के बच्चे हैं। हाँ टोपियों पे टीचर भी वो हिजाब में। मदरसों से निकलेंगे इंजीनियर और डॉक्टर। वो छोटे छोटे बच्चे तो मेरी ख्वाहिश है इंजीनियर बनने की, ताकि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं, अपने आप को फिर सक्सेस बना सकूं और भारत का नाम मैं ऊंचा कर सकूं। मदरसों में दीन के साथ दुनिया की तालीम। वो अपनी तैयारी खुद अपने तौर पर कराते हैं। हमारे बच्चे क्लासेस बाहर नहीं जाते। ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं। खुद तैयारी कराते। हिंदुस्तान के मदरसों में वर्चुअल क्लास। हमारे पास फर्स्ट से लेकर 10 तक स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और ये सब ऑफ्टन चाइल्ड है। ये ऑफ्टन चाइल्ड है, ये यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं। अच्छा, और सब इनका जो मतलब full ये पूरा मदरसा सिस्टम है और सिस्टम खाने है पीने का और जो भाई। कपड़े और भाई, घर में बैग्स जाते हैं हैं, तो खाना सब पीना हमारी हर ट्रस्ट चीज़ की तरफ से ही मिलता है इनको। मदरसों का मॉडर्न युग। कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में और कंप्यूटर यार है। ये देखो ना इधर। ये वही चीज है एक मदरसा ऐसा जो भी मोदी जी ने बोला है। देश में मदरसों के मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन की बात कई सालों से होती आई है। सरकारें बदलती रही, लेकिन मदरसों की तकदीर और तस्वीर नहीं। हाँ मुसलमान के एक हाथ में पाकिस्तान में कुरान भी और वही है, दूसरे वही है, हाथ में वही है। कंप्यूटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसकी शुरुआत होती अब नजर आ रही अच्छा। है। मदरसों में आमतौर पर बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है। हाँ। लेकिन हम आपको मुंबई का एक ऐसा मॉडर्न मदरसा दिखाएंगे जहां मदरसे से पढ़कर बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। अच्छा, देखो जा कैसा मॉडर्न कर दिया मदरसों को। हाँ? ये तस्वीर मुंबई के एक मदरसे की है जो अपने 6 छात्रों की कामयाबी का जश्न मना रहा है। बच्चों की सोच इस मदरसे के 6 छात्रों ने एसएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। अच्छा, मदरसे में कुरान के साथ एसएससी की तैयारी करना आसान नहीं बिल्कुल ये बात है। लेकिन 6 छात्रों ने कड़ी मेहनत के साथ ये कर दिखाया। दरअसल इस मदरसे की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी। पहले इस मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती थी। अच्छा। लेकिन 2003 के बाद यहाँ और विषयों की भी पढ़ाई शुरू की गई। अच्छा, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई से लेकर खाने पीने का पूरा खर्च एक ट्रस्ट उठाता है। ओह। यहाँ पहली क्लास से लेकर 10वीं तक बच्चों को तालीम दी भाई जाती सारा है। खर्चा मदरसा ही उठाता है। मॉडर्न एजुकेशन भी साथ में मिल रही है बच्चों को, और बच्चे यहाँ से जाकर साइंस में आईटी में एडमिशन ले चुके हैं। दो चार बच्चे आईटी में गए हैं। अच्छा। और उसके अलावा कुछ कॉमर्स क्या में, मदरसे साइंस में को और करोगे, डॉक्टर मॉडर्न में तो नहीं जाएंगे। डॉक्टरी भी कर रहे हैं और डी फार्मेसी थोड़ी ना वगैरह में बनेंगे एडमिशन हमारे ले बच्चों चुके की हैं। तरह। इस मदरसे में पढ़ाई का सिलसिला सुबह 5 बजे शुरू होता है जो शाम तक चलता है। यहाँ सुबह बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और सुबह 7 बजे के बाद बच्चों की नियमित पढ़ाई शुरू हो जाती है। वाह, ये पढ़ाई की होना शुरुआत चाहिए ना। राष्ट्रगीत के साथ की जाती है। कुरान पढ़ा लेकिन दूसरी सुबह एजुकेशन 5 o'clock से एजुकेशन स्टार्ट होती है जो शाम तक चलती है। अच्छा। सबसे पहले मॉर्निंग में फजर की अजान, नमाज के वगैरह के बाद में कुरान की एजुकेशन होती है। कुरान की एजुकेशन के बाद हाफ एन आवर का गैप होता है, जिसके बाद में स्कूल स्टार्ट होती है, प्रेयर होता है, राष्ट्रगीत होता है। राष्ट्रगीत होने के बाद में लेक्चर शुरू होते हैं। ये देख- मदरसे में मदरसा बच्चों की मॉडर्न तालीम हो पर गया। हर महीने करीब 3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बच्चों का पूरा खर्च एक ट्रस्ट उठाता वाह है। यार। मदरसे से ऐसा कई होना बच्चों का चाहिए सिलेक्शन ना, सिस्टम। आईआईटी में हो चुका है। मदरसे से कई छात्र मेडिकल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देख, डॉक्टर मदरसे भी में बन चुके हैं। राष्ट्रगीत के साथ होती है वाह, देखो, पढ़ाई की कॉलेज शुरुआत। में एडमिशन हो गए हैं। जामिया ताज वेदुल कुरान नाम के इस मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी हर भाषा के टीचर हैं। यहाँ बच्चों को हर साइंस दिन भी की पढ़ाई हिंदी, जाती मराठी, हर चीज़ है। सिखा साथ रहे ही हैं। इस मदरसे में बच्चों का जिस क्षेत्र में रुझान होता है उसे वही तालीम दी जाती है।
स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, अरबी या फिर उर्दू, साइंस। वो अपनी तैयारी खुद अपने तौर पर कराते हैं, हमारे बच्चे क्लासेस बाहर नहीं जाते। ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं। स्कूल और मदरसा दोनों में पढ़ाई की ख्वाहिश रखने वाले बच्चों के लिए मदरसा जामिया ताज वेदुल कुरान से बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बच्चों के सपनों को पंख लगाए जाते हैं जो कि किसी अभाव में अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाते। दिमागों में सही चीजें भरी जाती मेरी है वालिद ना। की ख्वाहिश थी कि मैं स्कूल भी पढूं, मदरसा भी पढूं, दोनों तालीम हासिल करूं। दोनों तालीम हासिल करके फिर आगे जो मेरी ख्वाहिश है वो पढूं। ये बात साल है। 2013 में जब मदरसे में पहला बैच आया था, उनमें से एक मोहम्मद साकिब थे। अच्छा, मदरसे की मॉडर्न पढ़ाई की वजह से आज वो एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। नौकरी की वजह से ही साकिब अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे किधर पा रहे निकल हैं। गया मदरसे से 10th बच्चा? में था तो ऐसा कुछ एम नहीं था क्या करना है। फिर जब मैं बाहर निकला तो दुनिया देखने के बाद मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं, मतलब कुछ डायग्नोस्ट करो। मैं लोगों को देख करके मुझे इम्प्रेस हुआ कि जब अगर कोई कुछ डिजीज़ या कुछ होता है पेशेंट को, तो बाहर कुछ लोग कुछ ज़्यादा चार्जेस करते हैं, पेशेंट के साथ बड़ा बिहेव नहीं होता बराबर से। तो उनको मुझे ये करना था कि मैं उनके साथ मतलब अच्छे से बिहेव करके उनको अच्छी क्वालिटी दूँ। क्या बात। साकिब ऐसी अकेले सोच। नहीं है। मदरसे से ही अपनी पढ़ाई पूरी करके मोहम्मद अंसारी ने साल 2013 में एसएससी बोर्ड की परीक्षा क्लियर की और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। देख, आज वो इंजीनियरिंग के चौथे साल में है कमाल। और जल्द ही भाई, नौकरी 14 भी मिल साल का जाएगी। साल होता है। वेब डिज़ाइनिंग में मुझे इंटरेस्ट था, वेब डेवलपमेंट बनना था, तो मैंने क्यों ना मैं इंजीनियरिंग कर लूँ और अच्छा आईटी कंपनी में जाऊँ, कुछ रियल टाइम जो भी प्रॉब्लम है अपने इंडिया में उसको दूर किया जाए। इस मॉडर्न मदरसे में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आते हैं अच्छा, और सबसे खास बात ये कि यहाँ तालीम लेने वाला हर बच्चा मौलवी ही नहीं बनना चाहता। कोई यहाँ इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखता है भाई, तो उनके कोई दिमागों डॉक्टर में तो बनकर डालोगे तो गरीबों वो तो का वही फ्री में बनेगा। इलाज करने का सपना देख रहा है। और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए कि ये मैं डॉक्टर। आजकल बहुत से लोग गरीब है जो दवाखाने पैसा नहीं दे सकते, तो मैं एक मुफ्त का दवाखाना खोलना मदरसे की चाहता बच्चे की हूँ सोचें ताकि वहाँ देखो लोगों यार, मैं तो के ये बेहतर इलाज हैरान कर हो रहा सकूँ और जो गरीब है उनकी अच्छे से मदद कर सकूँ ये और भारत का उनको मदरसा है। दवा दे सकूँ। पाकिस्तानी पाकिस्तानी मदरसा क्या मदरसा है, एक दफा उनके पास ये चले मदरसा जाओ, एक नई उनको सोच की क्या शुरुआत बनेगा बड़ा है, होके, जहाँ बताएंगे छात्रों को आप। मुख्य धारा से जोड़ने के बोलेंगे लिए मुल्ला बनूंगा। प्रोत्साहित हाँ। किया जाता है। महिमा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। वाह यार, भाई इसे बोलते नहीं जबरदस्त। मॉडर्न मदरसा, और मॉडर्न डिजिटल डिजिटल मदरसा वजाद। हाँ, इसे असल चीज बोलते वही नहीं। असल चीज तो इसको बोलते हाँ, हैं, वही बिल्कुल। ना, क्योंकि भाई जाहिर बात है जब बच्चा छोटे से बच्चे को आप लोग दिमागों में डालोगे कि भाई तू बड़ा होके डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो बच्चे यही काम करेंगे ना। सो देखो कुरान एक टाइम पे पढ़ा रहे हैं और बकाया मॉडर्न एजुकेशन भाई वो सारा दिन पढ़ाते हैं, हमारी मस्जिदों की तरह नहीं। अबे क्या यूनिक मदरसा वो है। सुबह सवेरे उठ के पहले नमाज थोड़ा सा नाजरा कुरान पाक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लासें शुरू हो जाती हैं। क्लासें शुरू हो जाती है, उसके बाद सारी दुनियावी तालीम फिर दी जाती है। दुनियावी बिल्कुल, उसके बाद हाँ, तालीम शुरू हो ये कोई जाती है। साइंस पढ़ता है, आर्ट पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, हर चीज की तालीम दी जाती है। बिल्कुल। इस तरह बच्चा आगे निकलता है ना भैया। जो मोदी जी ने बोला, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, कंप्यूटर। ये उसकी मिसाल जीती जागती सामने। वही ना, ये जो हो रहा है, हाँ। ये देखे ना ये क्या हो रहा है यहाँ बिल्कुल, पर। ये तो बदल चुका है सब कुछ वही भैया। ना कि हर भाई चीज बच्चे से पूछो तू क्या बनना चाहता है, एक कहता है डॉक्टर, दूसरा कहता है इंजीनियर। यहाँ के मस्जिद के पास जाओ, मदरसे में जाओ, तुम बच्चे को उठा के बोलो तू क्या बनेगा, बोलेगा मैं मुल्ला बनूंगा। यही बोलेगा। बड़ा हो गया मुल्ला जब बनेगा वो क्या बोलेगा, हिंदू हमारा दुश्मन, हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करता है, हमें चाहिए कश्मीर, हमने करना है जिहाद। बस इसके आगे इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन उधर इंडिया में देखो कि भाई मदरसे कितने इस टाइम मॉडर्न हो चुके हैं कि मदरसों में भाई इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है। और जो मदरसों ने बोला कि नहीं हम ये एजुकेशन नहीं देते, योगी जी ने बोला बंद करो, उनमें बैन ठोक दिया। बैन ठोक दिया और सही किया है। मैं कहता हूँ मॉडर्न एजुकेशन सार मस्ट है, कुरान मजीद भी पढ़ाओ लेकिन ये भी हो। लेकिन भाई इस भारत के अंदर इतना भाई सब मुसलमानों के अंदर भाई मोदी जी ने दिमाग डाल दिया हो ये यार। देख भाई इंडिया सीधी के सी बात इस है, मदरसे खास में तौर पे भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों का दिमाग घुटनों में था। बिल्कुल। पाकिस्तानियों का तो अभी भी है, वो बिल्कुल। मैं नहीं कहता कि हमारा, लेकिन भारतीयों के अंदर, मुसलमानों के अंदर मोदी जी ने थोड़ी सी ना एजुकेशन डाल दी बिल्कुल, और ये उसका रिजल्ट सामने है। आगे निकलने का। वही ना, आप ये देखो ना कि वहाँ के मुसलमान और बच्चे- आपके जो मदरसे है वो आपके
बच्चे के दिमागों में सही बातें नहीं डालेंगे तो आगे किधर ज़ाहिर निकलेंगे? बात वो तो दुनिया दीनी तालीम में घुसे रहेंगे सारा दिन, वो दुनियावी तालीम में आगे कैसे निकलेंगे? उनको दिमाग में कोई डालेगा तो निकलेंगे ना। उधर मोदी जी ने मुसलमानों के दिमागों में डाल दिए चीज वही कि ना। आगे आपने निकलना है और कुछ बल्कि यार दुनिया को कसम से, दिखाना है। यार कसम से मुझे ऐसी चीजें देख के बहुत खुशी होती है कि इंडिया के अंदर ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल और शर्म आती है इधर भी देख के कि इधर का मदरसों का क्या हाल है, देख कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती। बिल्कुल तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब? मैं कहता हूँ इस चीज को, मैं कहता हूँ फुल अप्रिशिएट। बिल्कुल इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो तो